गिरिराज जी के बारे में जो आप लोग पूछते हैं, आज तक बता दीजिए, जितने दिन से वो राजनीति में है, एक भी काम का बात उन्होंने किया हो। हम लोग तो सब दिन से तैयार हैं, जिसको फरियाना है आवे, फरियाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग तो तैयार है। उनका तो काम ही है इतना फालतू काम को बोलना, फालतू बात बोलना, काम धंधा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही जगह बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं। वो जाने के लिए या कोई भी आदमी जाने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है, लेकिन वो जा किस दिशा में रहे और वो किस विचारधारा को मानते हैं और वो जिस बिरादरी से आते हैं, उनके लोग किस समाज के हैं, किस मान्यता के, यह भी देखना होगा। नीतीश जी अगर दलित विरोधी होते तो 17-18 साल से वो सत्ता में है। आज तक कोई दलित पर उंगली उठाया या उन पर कोई हमला करने का हिम्मत भी कर पाया? एक भी मामला बता दीजिए जो दलित विरोधी काम हुआ हो। मंत्री ने कल एक बयान जारी अधिकारियों के बीच कहा कि कभी भी चुनाव हो सकता है, ये मत सोचिए कि अगले साल ही चुनाव होगा। इसके बाद भी सियासत तेज हो गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि अब वो भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। बिहार तो समझ नहीं रहा है, केंद्र की बात कर रहा है। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। समय से पहले तो चुनाव अनेकों बार हुआ है और हर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाहते कि हम पद पर रहते हुए चुनाव करा ले और उसका लाभ मिले। इसमें कोई अनहोनी तो है नहीं या ना कोई भविष्यवाणी है। गिरिराज जी के बारे में जो आप लोग पूछते हैं, आज तक बता दीजिए, जितने दिन से वो राजनीति में है, एक भी काम का बात उन्होंने किया हो या कभी भी बिहार के अंदर में कोई शिलान्यास, उद्घाटन या कोई काम करने के सिलसिले में उन्होंने कोई जवाब दिया हो। उनका तो काम ही है इतना फालतू काम को बोलना, फालतू बात बोलना, काम धंधा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही जगह बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के नाम पर जीत जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर जीत जाते हैं। कोई काम तो कभी करते नहीं है। तो क्या आप लोग जदयू तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? आप लोग तैयार हैं? हम लोग तो सब दिन से तैयार हैं। जिसको फरियाना है आवे, फरियाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें क्या दिक्कत है? हम लोग तो तैयार हैं। आपको लगता है कि धर्म के नाम पर भी चुनाव जीते जाते हैं? नहीं, ये लोग धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो जनता तय करेगी और जनता पहले से यहाँ तैयार है। आने दीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह भी आ रहे हैं इस महीने। उनके अलावा भी जो भाजपा के नेता है वो भी आकर के अपना भाग आजमा ले। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ का जनता पूरी तरह तैयार है। महागठबंधन मजबूत है। विपक्षी एकता का आपको 23 तारीख को बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा और हम लोग हर तरह से तैयार हैं, कहीं कोई परेशानी। लेकिन बीजेपी ये भी कर रही है कि आप लोग सभी पूरे देश के लोगों को जुटा रहे हैं, लेकिन अपना घर नहीं संभाल पा रहे। जितना नमाजी छोड़ के चलेगा आप लोग। एक बात आप समझ लीजिए, उनको मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया, उनको पहचान दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और राजनीति में कुछ बात महत्वपूर्ण होता है। वो जाने के लिए या कोई भी आदमी जाने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है, लेकिन वो जा किस दिशा में रहे और वो किस विचारधारा को मानते हैं और वो जिस बिरादरी से आते हैं, उनके लोग किस समाज के हैं, किस मान्यता के, यह भी देखना होगा। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं, उस तरफ अगर वो जाते हैं तो उनके एक भी लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग महागठबंधन के पक्षधर हैं और सब उसी के साथ रहे। लेकिन वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि जो भी वादा सरकार के द्वारा किया गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार से आश्वासन मिला था कि ये सारे काम होंगे, लेकिन काम हुआ नहीं। काम के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री पर आज तक कोई उंगली ही नहीं उठाया और वो गठबंधन में रहते हुए, साथ में रहते हुए उनको काम नहीं दिखाई दे रहा है। जनता को काम दिखाई दे रहा है, इस प्रदेश के बाहर के लोगों को काम दिखाई दे रहा है और जो दिन रात साथ में रह रहे हैं उनको काम ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो इस बात को बताना चाहिए कि उनका निजी काम नहीं हो रहा है कि आम लोगों का काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार दलित विरोधी है, रिटर्न नाम मांझी का कहना है। नीतीश जी अगर दलित विरोधी होते तो 17-18 साल से वो सत्ता में है। आज तक कोई दलित पर उंगली उठाया या उन पर कोई हमला करने का हिम्मत भी कर पाया? एक भी मामला बता दीजिए जो दलित विरोधी काम हुआ हो। उनको आरक्षण दिया गया है। न्यायिक सेवा में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण देने का काम किया है, चाहे वो SC ST हो या अति पिछड़ा हो।
इनसे ज्यादा काम कोई अति पिछड़ा के लिए और दलित के लिए नहीं किया है। आज 5-5 मंत्री है हम लोग के सरकार में, ऐसे ही थोड़े